एक रास्ता है, फ्लाईओवर तो खत्म हो रहा है, इसीलिए तो फ्लाई ओवर। आगे स्टेशन और एक स्क्रैच भी नहीं। तो टिकट और मिलेगी माउंटेन व्यू के साथ। माउंटेन व्यू। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं और अब बात करते हैं सऊदी अरब के हवाले से। ये वो खबर है कि जिससे बहुत सारे वो लोग खुश हो जाएंगे कि जो कि सऊदी अरब में या तो मुलाजिमत कर रहे हैं या फिर सऊदी अरब मुलाजिमत करने के लिए जाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट में सऊदी अरब के बारे में क्या कहा गया है ये हम आपको बताते हैं। सऊदी अरब, जैसा कि हम जानते हैं कि मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ा अहम ये मुल्क है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि सऊदी अरब जाते हैं काम के लिए, कारोबार के लिए, नौकरियों के लिए। और सऊदी अरब के हवाले से एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में कहा यह गया है कि सऊदी अरब ने गैर मुल्की मुलाजमीन को सहूलियात देने के लिहाज से दूसरा बेहतरीन मुल्क होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। जी, दुनिया में ये दूसरे नंबर पर आया है ये मुल्क बेहतरीन मुल्क के तौर पर कि जो कि गैर मुल्की जो लोग वहाँ पर आए हुए होते हैं काम करने के लिए उनको बेहतरीन सहूलियात फराहम करता है। अब ये जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग आई है जर्मन इंटरनेशनल नेटवर्क की जानिब से और उसने एक सर्वे किया और इस सर्वे के बाद ये रैंकिंग जारी की गई है। और गुज़िश्ता माह ये सर्वे हुआ था, बहुत सारे ममालिक का सर्वे किया गया और उसमें देखा गया कि दूसरे मुल्कों से जो लोग आते हैं उनको क्या क्या सहूलियात फराहम की जाती है और वो लोग कितना खुश हैं। तो इस हवाले से जब ये सर्वे किया गया तो उसमें सऊदी अरब को दूसरे बेहतरीन मुल्क के तौर पर रखा गया और पहले नंबर पर जो मुल्क आया वो है डेनमार्क। तो डेनमार्क के हवाले से भी हमें बात करनी चाहिए कि वो ऐसा क्या कर रहा है, लेकिन फिलहाल हमारा जो फोकस है वो सऊदी अरब के ऊपर है। और सऊदी अरब को जो 50% से ज़ायद लोग थे उन सब लोगों ने सऊदी अरब को एक पॉजिटिव लेबर मार्केट करार दिया है, जो कि बड़ी पॉजिटिव बात है। और 75% लोग ऐसे थे, 75% तारकीन वतन ये लोग ऐसे थे कि जिनका ख्याल था कि सऊदी अरब में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको अपने करियर में एडवांसमेंट मिलती है और आप अपने करियर में ग्रो करते हैं और आपके लिए बड़ा पॉजिटिव साबित होता है। सऊदी अरब के जो शहजादा वली अहद जो है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उनके 2019 का जो दौरा था उनका पाकिस्तान का, उससे लेकर 2023 तक सऊदी जेलों में भी काफ़ी सारे लोग पाकिस्तानी हैं जो कि मौजूद हैं, उनको रिहा भी किया गया। इस हवाले से भी कुछ पाकिस्तानियों को तशवीश होती है, लेकिन ये जो पॉजिटिव चीज़ है उसके ऊपर बात ज़रा कम होती है। तो इसीलिए हमने आज इस टॉपिक को सिलेक्ट किया और हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इमरान ऐवान साहब जो कि हमें सऊदी अरब से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपने सर्वे देख लिया ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हमने बिल्कुल सर देखा हुआ है। तो ये सर्वे देख लिया तो फिर तो आप खुद बड़े खुश होंगे। सर हम पहले से ही काफी खुश हैं क्योंकि यहाँ पे जो 2020 से लेके अभी तक जो लेबर के हवाले से लॉ हैं वो काफी बेहतर हुए हैं जो पहले नहीं थे। अच्छा, तो अब अगर थोड़ा सा अगर आप हमें इलेबोरेट करके जरा बता सकें कि एक तो ये कि सऊदी अरब के हवाले से इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि क्यों ये दूसरे नंबर पर आया है दुनिया में पॉजिटिव सहूलियात के हवाले से, उसकी तफसील क्या है और आप खुद चूंकि वहां पर हैं तो ज्यादा बेहतर तौर पर गाइड कर सकेंगे हमें। सर मैंने आपको बताया ना कि 2020 में ये लेबर लॉ के हवाले से काफी बेहतरी हुई है कि जैसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मूव करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। अब ये सारा कॉन्ट्रैक्ट जो सिस्टम है ये सारा ऑनलाइन हो रहा है। इसमें जो लेबर जो एम्प्लॉय है वो भी और जो जॉब वाला कर रहा है वो भी, ये दोनों का एक एग्रीमेंट होता है ऑनलाइन वेबसाइट पे जिसका रिकॉर्ड सारा गवर्नमेंट के पास होता है। तो इस हवाले से भी काफी बेहतरी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, जैसे न्यूम का नाम तो आप जानती होंगे और रियाज में एक मुरब्बा के नाम से एक ये बड़ा प्रोजेक्ट है जो शुरू किया हुआ है उन्होंने। इसके अलावा सलमान पार्क यहाँ पे बन रहा है रियाज के बिल्कुल मिड में, और ये भी एक ऐसा पार्क बन रहा है जिसमें पूरी दुनिया की हर फैसिलिटी वहाँ पे होगी। ये बल्कि पार्क नहीं, आप इसे एक नया शहर कह सकते हैं। अच्छा। कि जो एक नया बनने जा रहा है और इसमें इतनी डेवलपमेंट हो रही है। आप आने वाले 2-4 सालों में आप देखेंगे कि सऊदीया जो है वो पूरी दुनिया में एक नुमाया आपको नजर आएगा। तो ये जो अभी आपको रिपोर्ट आई है इंशाल्लाह
3-4 साल के बाद ये टॉप पे होगा, सब एक नंबर पे होगा। डेनमार्क को पीछे छोड़ देगा ये यहाँ इंशाल्लाह डेनमार्क को ये पीछे अच्छा छोड़ मुझे देगा। ये बताएं कि अगर हम जी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, सऊदीया जो अभी डिमांड कर रहा है किसी मुल्क से भी, वो स्किल वर्कर की डिमांड कर रहा है कि इनको हर शोबे में स्किल वर्कर चाहिए जिनका प्रॉपर ट्रेनिंग हो इंस्टीट्यूट से, और उसने 6 माह का या 1 साल का एक डिप्लोमा किया हो। ये लोग उनको रिक्वायर है। जो अनस्किल लोग हैं इनको वो लोग नहीं रिक्वायर। अच्छा, अब जो स्किल्स की आपने बात की, तो कौन कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो कि इस वक्त हाई इन डिमांड हैं सऊदी अरब में? सर, हाई डिमांड में अगर आप आईटी का देखें तो एआई के हवाले से या साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में ये बहुत सारी चीजें रिक्वायर अभी डिमांड बढ़ रही है सऊदीया में। इसके अलावा अगर लेबर के हवाले से जाएं, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, मतलब कोई भी लेबर का है जो स्किल वर्कर है, जो बिल्डिंग लाइन के हवाले से काम करते हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और ये चाहते हैं कि हमें अच्छे स्किल वर्कर मिले। ठीक है, पाकिस्तान बदकिस्मती से इस वक्त उस तरह की डिमांड पूरी नहीं कर रहा जिस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो प्रॉपर लोगों को नुमाया ट्रेनिंग दे। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर जो कि काम कर रहे हैं और लोग जाते हैं, लेकिन चले ये तो एक अलग चीज़ है कि हम किस तरह सिखा रहे हैं लोगों को और लोग जा रहे हैं। लेकिन ये कि जो पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, क्या काम है ज़्यादातर जिसमें पाकिस्तानी जो हैं वो इन्वॉल्व हैं? किस तरह की जॉब्स वो लोग कर रहे हैं वहाँ पर? सर, हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह आईटी में भी बहुत ज्यादा है, बैंकिंग में बहुत ज्यादा है, ठीक है, बिल्डिंग लाइन में बहुत ज्यादा है। मगर हमारे कुछ काफी सारे लोग हैं वो अनस्किल आ रहे हैं, और बाद में इनको फिर यहाँ पे मसला होता है, जॉब प्रॉपर नहीं मिलती, फिर इनका शिकवे होते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, हम फारग ऐसे हैं। मगर जो यहाँ पे स्किल वर्कर आते हैं, एसी टेक्नीशियन है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कोई भी है, उनकी डिमांड है और उनको कंपनी फैसिलिटेट भी करती है हर हवाले से। अच्छा, तो ये जो इमरान भाई आपने सारी जॉब्स के नाम ले लिए, मीडिया वालों का भी बता दें कुछ। सर, मीडिया का ऑलरेडी पाकिस्तानी माशाल्लाह काफी मौजूद हैं, तो ये अभी काम सही तरीके से कर रहे हैं इंशाल्लाह। जरूरत नहीं है किसी नए बंदे की, अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, एक दोस्त के लिए पूछ रहा हूँ। सर आए इंशाल्लाह, आपको जरूर इंडिक्ट करेंगे। अच्छा इमरान भाई, ये बताइएगा एक और चीज़ इस पर बात करना चाहूँगा कि अगर हम कंपैरिजन करें कि इस वक्त सऊदी अरब में पाकिस्तानीज भी मौजूद हैं, बांग्लादेश के भी लोग मौजूद हैं, इंडिया के भी लोग मौजूद हैं, कहाँ के लोग हमें ज़्यादा वहाँ पर नज़र आते हैं और ज़्यादा कामयाबी वहाँ पर किन लोगों को मिल रही है? सर, यहाँ पे अगर हम देखा जाए कि बांग्लादेश इंडिया और पाकिस्तान से इनकी तादाद कम है, मगर जो पीछे के सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा जो लेबर थी वो बांग्लादेश की थी सऊदीया में, और दूसरे नंबर पे इंडिया और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी, हमारे साथ इमरान अवान साहब मौजूद थे जो कि बात कर किस तरीके से सऊदी अरब जो है वो टॉप कंट्रीज़ में शामिल हो गया है, जो कि गैर मुल्कियों को सहूलियात देते हैं और लोग वहाँ पर आते हैं। दुनिया में दूसरे नंबर पर सऊदी अरब आया है। ये था जी आज का प्रोग्राम, और आज के प्रोग्राम में हमने आपको मुख्तलिफ ख़बरों से आगाह किया। दुनिया भर में क्या हो रहा है, ये हमारा काम है कि वर्ल्ड वाइज जब हम आपके सामने लेकर आएँ तो आपको बताएं कि सारी दुनिया में क्या क्या हो रहा है और किस किस चीज़ के हवाले से आगाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।